मार्केटिंग से रेलेवेंट टर्म्स, ठीक है, किन किन बातों पे हम काम करेंगे, ठीक है, किन किन चीज़ों पे हम काम करेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारी पहली जो टर्म है ए बी टेस्टिंग, ठीक है। ए बी टेस्टिंग को आप स्प्लिट टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट टेस्टिंग क्या होती है, वो चीज़ जो जिसमें हम कहते हैं दिस प्रोसेस टेस्टिंग टू वर्जन, डिजिटल कंटेंट विद द टारगेट ऑडियंस, द preference is learned by measuring the conversion rate used in e-testing, न्यूज़ सेटलर्स, ईमेल्स। अब यहाँ पे ये कहाँ ए बी टेस्टिंग इस्तेमाल कहाँ होती है, ठीक है। कहते हैं ये जो वो प्रोसेस है, ठीक है, इसको स्प्लिट टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इसके दो वर्जन है। कहते हैं पहले हम क्या करते हैं जी, डिजिटल कंटेंट विद द टारगेट ऑडियंस, कि हमारा जो डिजिटल कंटेंट हमने बनाया है उसकी टारगेट ऑडियंस के साथ टेस्टिंग करते हैं कि जो कंटेंट हमने बनाया है, जिन लोगों को हम दे रहे हैं, क्या ये उनके लिए सूटेबल है। मिसाल के तौर पे देखो जी, मैं कहता हूँ जी हमने अच्छा उधर ही और किधर रखोगी, तो करो यार। अब दूसरा ए बी टेस्टिंग में आ गया हमारे पास कि हम द प्रेफरेंस इज लर्न बाय द मेजरिंग द कन्वर्शन रेट, ठीक है, कि हमारे ऐड लगाने से लोगों पर क्या असर हुआ, हमें कितना बिजनेस मिला, इस चीज़ को कन्वर्शन रेट कहते हैं। और इस चीज़ को चेक करने को हम कहते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ गया एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे उस दिन आप बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आप जी दराज की प्रोडक्ट है, ठीक है, दराज की प्रोडक्ट्स को आप अपनी ज़ाती वेबसाइट पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मेन वेबसाइट है वो तो ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब आप अपनी वेबसाइट पे उसे सेल कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, तो आप क्या है, एफिलिएट मार्केटर हैं, ठीक है। तो द स्ट्रेटजी विच रिवॉर्ड्स एफिलिएट्स, ठीक है, वो स्ट्रेटजी जिससे एफिलिएट को क्या मिले, रिवॉर्ड मिले। अब लाजमी नहीं है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे ही हो। मिसाल के तौर पे हमने अपनी एकेडमी में स्टूडेंट एफिलिएट प्रोग्राम भी कुछ अर्सा चलाया है। एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, आप हमारे लिए एक स्टूडेंट और लाते हो, ठीक है जी, हम आपको रिवार्ड के तौर पर क्या करते हैं जी, आपकी फ़ीस में जी 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह जितने स्टूडेंट्स लाओगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, उतने थाउजेंड्स का आपकी फ़ीस में क्या हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिल रहा है, एफिलिएट कमीशन मिल रहा है, एक रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। ब्रांड पोजीशनिंग, ठीक है, बिल्डिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी, connecting to it to as different competitors through the tone, voice, visual design, ad, promotion, logo, ठीक है, कि आप एक ब्रांड बनाएं, अपनी कंपनी बनाएं, उसके एड्स तैयार करें, उसकी वीडियो एड्स तैयार करें, उसके लिए कोई वॉइस एड्स तैयार करें, उनको आप प्रमोशन करें, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रांड पोजीशनिंग कहलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट स्ट्रेटजी का मतलब है कि जो आप डिजिटल कंटेंट बनाने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक ऐड बनाने जा रहे हैं, तो ऐड में आप क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। वो कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका पेपर वर्क करेंगे, ठीक है, कि मैंने जी इस ऐड में फलां मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हम एक ऐड बना रहे हैं जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करना है जी, स्पोकन इंग्लिश को, आइल्ट्स को और पीटीई लैंग्वेज को, ठीक है। अब तीनों इंग्लिश के कोर्सेज हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये 3 से ही बूस्टअप हो गए, सामने ऐड पे नज़र आए, अगले बंदे की नज़र पड़े तो पहले ये 3 चीज़ें नज़र आनी चाहिए। फिर क्या हो जी, हमारी एकेडमी का नाम हो, फिर क्या हो जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो। अब ये हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बनाने से पहले की प्लानिंग,
ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कंटेंट स्ट्रेटजी कहा जाता है। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि ऐड के ऊपर ही हो, आप पोस्ट लगा रहे हैं, आप कहते हैं जी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है जी। जैसे एक टॉपिक मैंने उठाया आपके सामने, तो ये किसी बंदे ने पोस्ट किया हुआ है, उसने क्या किया जी, इसके पॉइंट्स बनाए, सबसे पहले पेपर वर्क किया, उसके बाद हर पॉइंट के ऊपर उसने लिखा, ठीक है, उसके बाद उसने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। बिफोर वाली जो प्लानिंग है उसे क्या कहा जाता है, ये क्या है, कंटेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो कंटेंट की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी का होना भी ज़रूरी है। फिर हमारी बात आ जाती है कन्वर्शन रेट। ठीक है, तो कन्वर्शन रेट का मतलब क्या है कि जिस मकसद के लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग की है वो मकसद पूरा होना। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, कन्वर्शन। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम DIT का ऐड लगवा रहे हैं, ठीक है, फेसबुक के पेज के ऊपर, तो हमारा क्या पर्पज़ है उसके पीछे, एडमिशन मिले हमें। ठीक है, तो वो ऐड देखकर कितने % लोगों ने दाखिला लिया, दैट इज कन्वर्शन रेट। ठीक है, तो कन्वर्शन क्या हुआ कि आपका गिवन टास्क, ऐड का, प्रमोशन का टास्क पूरा होना क्या कहलाता है, कन्वर्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐड देते हैं जी, DIT कोर्स का मकसद क्या है, दाखिला हो, दाखिला हो गया, इसका मतलब है क्या हो गया, कन्वर्शन हो गई। ठीक है, अब कन्वर्शन रेट क्या है, कितने % लोगों ने कन्वर्शन की। मिसाल के तौर पर जी 10,000 लोगों ने ऐड देखा, उसमें से 100 एडमिशन हुए, इट मीन्स 10% कन्वर्शन रेट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है CPA। ठीक है, CPA का मतलब है कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, कि आप जी एक ऐड लगा रहे हैं, आप एक प्रमोशन कर रहे हैं, एक बंदे के ऐड देखने का कितना पैसा आपको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, CPA, क्या, कॉस्ट पर एक्विजिशन। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जी आप एक ऐड लगाएं जिसको एक दिन में 10,000 लोग देखें। ठीक है, अब जी आप कॉस्ट पर एक्विजिशन उसकी कैलकुलेट करते हैं, आप कहते हैं जी 1 रुपया लगता है एक बंदे के देखने में, तो ज़ाहिर बात है फिर वो आपके कितने पैसे लग जाएंगे जी, 10,000 लोगों के लिए 10,000 रुपये आपका लग जाएगा। कॉस्ट पर एक्विजिशन आपकी कितनी हो जाएगी, 10,000। ठीक है, कस्टमर ग्रोथ के लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन की जाती है, ऐड दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आ गया CPC, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, ये भी वही है कि एक आपने ऐड दिया, ठीक है, जब ऐड फेसबुक पे जाएगा तो फेसबुक आपकी तरफ ट्रैफिक ड्राइव करेगा, लाएगा, अब उस पर कोई क्लिक करता है तो उसके भी वो आपसे पैसे लेंगे। ठीक है, गूगल पे आप ऐड लगाते हैं, उस पर कोई क्लिक करता है तो आपके चार्जेस होंगे उसका। ठीक है, कि एक ऐड की कॉस्ट पर क्लिक कितनी है। ठीक है, CPM। ठीक है, CPM का मतलब है कॉस्ट पर मॉडल या कॉस्ट पर 1000 आप कह दो। ठीक है, कि एक आपने ऐड लगाया, एक आपने प्रमोशन की, उस पर 10,000 बंदों ने आपको इम्प्रेशन दिया, 1,000 बंदों ने क्लिक कर दी, देख लिया। ठीक है, तो 1,000 बंदे की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, CPM है। ये टर्में आगे इस्तेमाल होंगी प्रैक्टिकली। ठीक है, फिर आ जाता है CRM। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका मतलब है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, मिसाल के तौर पे आप एक बिज़नेस का ऐड लगाते हैं, ठीक है, उस ऐड पे जी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आपने बिज़नेस का ही लिखा होगा, ज़ाहिर बात है आपका अपना तो नहीं होगा।
अब अगला बंदा जिसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है कि वो किस हद तक कस्टमर के साथ फ्लेक्सिबल है। ज़ाहिर बात है अगला बंदा ऐड देखेगा, क्लिक मारेगा तो सीधा उसके नंबर पे रब्ता होगा। ठीक है, तो उसने कस्टमर का रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, ठीक है, ये ट्रेनिंग देंगे आप। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। फिर आप एक टर्म सुनेंगे जी बहुत ज़्यादा, CTA। CTA का मतलब क्या है, कॉल टू एक्शन। आपने ऑनलाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है, बैनर लगाया हुआ है, बटन लगाया हुआ है, इमेज लगाई हुई है, ऐड बनाए हुए है। आप कहते हैं जी ऐड पर जैसे ही क्लिक हो तो व्हाट्सएप के ऊपर जाए, नीचे आपने लिखा होता है ऐड पर जी जॉइन अस, सब्सक्राइब नाउ, साइन अप। जैसे ही उस बटन पर क्लिक होती है तो वो आपसे रब्ता करता है कस्टमर, बाय नाउ। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, कॉल फॉर एक्शन कर रहे हैं, अगले बंदे को कहते हैं आओ यार हमारी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है जी CTR, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या है कि कितने % लोगों ने क्लिक किया और आपके लिंक को फॉलो किया। ठीक है, नंबर ऑफ % ऑफ पीपल हु फॉलोड योर लिंक। ठीक है, तो वो क्या है, क्लिक थ्रू रेट है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मैं एक ऐड लगाता हूँ, उसमें अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करना हूँ, ऐड फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई भी बंदा क्लिक मारेगा तो फिर pictacademy.com पे आएगा। ठीक है, अब कितने लोगों ने क्लिक मारी, मिसाल के तौर पर 10,000 बंदों ने देखा, उसमें से कितने हज़ार बंदे मेरी वेबसाइट पे विज़िट करके गए हैं। ठीक है, और कितनों ने ऐसे ऊपर ही चला दिया ऐड को। ठीक है, तो जिन्होंने क्लिक मारी उनका रेट काउंट करने को आप क्या कहते हैं, CTR। ठीक है, फिर आए CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बाजुकात ऐसा होता है जी आप ऐड दे रहे हैं, ठीक है, आपको उसका CTR नहीं मिल रहा, आप ऐड को देखते ही नहीं है आपको। ठीक है, फ़ायदा नहीं हो पा रहा, आपकी वेबसाइट पे विज़िट नहीं आ रहे, आपके बिज़नेस में विज़िट नहीं हो रहे, तो जब तक विज़िट नहीं तो ऐड का मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं आप, कस्टमर एक्सपीरियंस को चेंज करते हैं, बेटर करते हैं। कैसे कि आपने जो ऐड बनाया उसकी क्वालिटी को अच्छा करते हैं, अगर वो वीडियो है तो उसके टाइम को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, CRO करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद ईमेल फिल्टरिंग आ गए। ईमेल फिल्टरिंग भी एक टेक्निक है। ठीक है, कि आपके यूज़र के इनबॉक्स के अंदर ईमेल्स को कैटेगराइज करना। ठीक है, कि कौन से ईमेल हैं जो आपके काम के हैं, कौन से ईमेल हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, आपके काम के नहीं है। ठीक है, और कौन से ईमेल हैं जो आपकी टारगेटेड कस्टमर्स के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये कैटेगराइज करके देने को आप क्या कहते हैं, ये क्या किया आपने, फिल्टरिंग किया। ठीक है, फिर एंगेजमेंट रेट है। बिजली नहीं है, क्या करूं यार, नहीं है, इस पर सब्र करो ज़रा। एंगेजमेंट रेट आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स टू ट्रैक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टारगेट मार्केट और ब्रांड कंटेंट। ठीक है, तो एंगेज करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो टारगेट मार्केट ली है उसमें से लोग आके आपके ब्रांड को, कंटेंट को पढ़ के आपसे रब्ता करें। ठीक है, फिर फनल आ गया। फनल भी बहुत ही ये सिर्फ सेल के बिजनेस में होता है। ठीक है, वैसे नहीं होता। फनल का मतलब होता है कि वो सेल्स फनल। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ऐड जो आप लगाएं जिससे आपकी सेल्स में क्या हो, इजाफा हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये सेल्स फनल हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है GTM, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। ठीक है, GTM या गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है कि प्लान फॉर स्पेसिफाइंग हाउ प्रेजेंट प्रोडक्ट्स यूनिक वैल्यू पोजिशनिंग टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन रीचिंग कस्टमर्स। कि आपकी जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको जाके आप मार्केट में चेक करके आते हैं प्रैक्टिकली कि वो, मिसाल के तौर पे आपकी शॉप की प्रोडक्ट है तो वो कितने कस्टमर्स तक प्रैक्टिकली पहुंच रही है। ठीक है, और वो उससे कितना खुश हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया KPI, की परफॉर्मेंस पर इंडिकेटर। ये ऊपर वाली जितनी बातें, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, और इन सब को मेजर करना। ठीक है,
क्या कहलाता है? की परफॉर्मेंस पर इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। इस को एक रेलेवेंट टाइम बाउंड के अंदर इस चीज़ को कैलकुलेट करना, ठीक है। फिर आ गया कीवर्ड्स सर्च या कीवर्ड सर्चिंग, ठीक है। कीवर्ड सर्चिंग का मतलब ये है, कीवर्ड क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप गूगल पे सर्च करते हैं पिक्ट एक कीवर्ड, आप कहते हैं DIT कोर्स एक कीवर्ड है, तो आपके ऐड के रेलेवेंट, आपकी प्रमोशन के रेलेवेंट कीवर्ड्स को तलाश करना और उन्हें अपनी प्रमोशन में शामिल करना कीवर्ड रिसर्च कहलाता है, ठीक है। लीड जनरेशन, ठीक है। लीड जनरेशन का मतलब क्या है कि आपके जो विजिटर आ रहा है आप उसको एजुकेट करें, ठीक है। आप उसको अपने ऐड में, अपने वीडियो में, जो भी चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं उसमें उसको आप इस बात पर कायल करेंगे वो आपके बिजनेस की तरफ आए और आपको आउटपुट दे, दैट इज़ कॉल्ड लीड जनरेशन। फिर आ गया LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया जी, आप एक ऐड चलाते हैं एक हफ्ते के लिए, तो ऐड की लाइफ टाइम कितनी होगी? हफ्ता, ठीक है। तो ये LTV होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया पेड ऐड। क्या होता है जी? ज़ाहिर बात है जी, वो ऐड जिसके लिए आपको पैसे देने पड़े उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? पेड ऐड है। जैसे आप फेसबुक पे प्रमोशन दो तरीके से कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं। फ्री में आप ऐड लगाएंगे, कौन 10 बंदे देखेंगे? बहुत से ज़्यादा देखा, ठीक है। वो लोग देखेंगे जो आपके साथ ऐड हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। पेड प्रमोशन आप चलाएंगे तो आप कहते हैं जी मैंने पूरे अहमदाबाद को दिखाना है, जाओ जी, फेसबुक आपसे पैसे लेगा, पूरे अहमदाबाद को दिखाएगा, ठीक है। रेलेवेंसी स्कोर या क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ठीक है, कि कितनी एडवर्टाइजमेंट आपकी रेलेवेंट है, ठीक है। यानी कि एक टॉपिक के मुताबिक, आपके दिए हुए टास्क के मुताबिक आपका ऐड सूटेबल है भी है या नहीं। रोज रिटर्न ऑन स्पेंड, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक कस्टमर का 10,000 रुपया लगवाते हो, ठीक है। कस्टमर आपको क्यों देगा 10,000 रुपया? ठीक है। कस्टमर आपको इस बेस पर 10,000 देगा कि ये मैं 10,000 लगा रहा हूँ, मुझे 1 लाख का बिजनेस चाहिए, ठीक है। तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपया, ठीक है। अगर आप उसको 1 लाख का बिजनेस नहीं देते तो इट मीन्स कि आपने उसका टास्क पूरा नहीं किया, दैट इज रोज, ठीक है। फिर आ गया SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ SEO और SEM के बारे में। टारगेट ऑडियंस क्या है? वो लोग जिन तक आपका, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके ऐड से, आपकी ऑफर से बेनिफिट लेंगे, उनको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? टारगेटेड ऑडियंस है, ठीक है। तो ये जार्गन्स हैं या टर्म्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे आज